हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वीरेंद्र कुमार एंड मेरे चैनल डीप स्टडी क्लास में आपका स्वागत है गाइस। मैंने इंग्लिश फॉर द बिगिनर्स, तो मैंने जो इंग्लिश बिगिनर्स जो बिगिनर्स के लिए मैंने इंग्लिश स्टार्ट कर रखी है उसका ये उस सीरीज का ये वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले मैं डूडल्स, ईजेएमआर और हैज़ और हैव को कंप्लीट कर चुका हूँ। मैंने उसमें टेंस कैटेगरी के साथ साथ नॉन टेंस कैटेगरी बता रखी है। मैंने आपको उन वीडियोस में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर रखा है। ठीक है। मैं आपको टेंस कैटेगरी के साथ साथ नॉन टेंस कैटेगरी को भी बताते आ रहा हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है, बिगिनर्स के टेंस कैटेगरी को तो जानते हैं, ठीक है, बट नॉन टेंस कैटेगरी को नहीं जानते। आज देखिए मैं आपको हैज़ बीन और हैव बीन के सारे यूजेस बताने वाला हूँ। ठीक है, जितने भी यूज होते हैं, और टेंस कैटेगरी, नॉन टेंस कैटेगरी सारे। ठीक है। एक बार आप वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, एक बार वीडियो को आप पूरी वीडियो देखिए। ठीक है। और साथ ही आप ये मत देखिए कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, आप ये देखिए कि मैं आपको समझाने में कितना एबल हूँ, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ। आप उसे देखिए कि मैं आपको कितना दे पा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हैज़ बीन और हैव बीन हमेशा से हम सुनते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है, वह 4 घंटे से खेल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक क्या होता है ये आप जानते हैं। पहला बेसिक जान लीजिए कि अगर अगर आप हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर ही आए, सी आए, इट आए एंड नाउन या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, ठीक है, ये सारे थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट। और नाउन सिंगुलर का मतलब है कि कोई एक पर्सन, राम, श्याम, गीता, सीता, ठीक है, एटसेट्रा, इस टाइप से कोई भी वर्ड आएंगे तो आप हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। आई, वी, यू, दे एंड नाउन, और नाउन अगर प्लूरल नंबर, ठीक है, अगर नाउन प्लूरल नंबर में एक से अधिक संख्या में नाउन आएंगे तो उसके लिए आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। पहली कैटेगरी, हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें इसमें एक सेंस आता है कि एक समय, ठीक है, एक समय रहा, रहा है, रही है, मतलब एक समय से कोई काम हो रहा है। एक समय से कोई काम क्या हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, या हो रही है, कोई कर रहा है, कर रही है, इस प्रकार के सेंस आता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें होता क्या है, मतलब कोई काम, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर देखिए कोई काम, यहाँ पे देखिए कोई काम पास्ट में स्टार्टेड हो रहा है, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हो रहा है और प्रेजेंट में कंटिन्यू है। कोई काम क्या हो रहा है, पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, मतलब ये बिटवीन बिटवीन टू ड्यूरेशंस, मतलब दो दो समय अवधि के बीच का काम जो होता है उसको हम बोलते हैं। ये आपकी जो पहला स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट आएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है, ये होता है समय के लिए। ठीक है, समय से, एक समय से के लिए। ठीक है, और अभी फॉर का इस्तेमाल कब होता है, सिंस का इस्तेमाल कब होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कोई टाइम आएगा, देख लीजिए। देखिए, ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए ही है तो ही के साथ हैज बीन। वॉचिंग, वॉच क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म वॉच होती है, उसके पीछे आईएनजी लग गई तो वॉचिंग। ठीक है, उसके बाद वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी। ठीक है, आईएनजी के बाद कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टीवी है इसमें। ठीक है, और आप दिखा भी सकते हैं नहीं भी। सिंस मॉर्निंग, अब इस सिंस का इस्तेमाल कब होगा, फॉर का इस्तेमाल कब होगा। देखो जिस टाइम ड्यूरेशन को आप गिन सकते हैं, जैसे एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, ठीक है, 2 महीने, 3 महीने, ठीक है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष, 10 वर्ष, उसके लिए आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और जिस समय को आप गिन नहीं सकते, सिंपल सा बता रहा हूं आपको, जहां आप गिन नहीं सकते, मॉर्निंग को आप गिन नहीं सकते, इवनिंग को आप गिन नहीं सकते, ठीक है, संडे, मंडे, मई, जून, ठीक है, 2010, 2011, इसको आप गिन नहीं सकते, तो तो इसके लिए आप सेंस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, वो क्या कर रहा है, वह सुबह से टीवी देख रहा है। आगे देखिए, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2018, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, कब से पढ़ा रहा हूँ, एक समय से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने कहा 2018 से पढ़ा रहा हूँ, और अब कितना हो गया 2020, मतलब ये दो ड्यूरेशन, मतलब दो बिटवीन टू ड्यूरेशन, मतलब दो समय अवधि के बीच का, एक जो दो समय अवधि के बीच के चीज को एक्सप्रेस करता है। हम जो जो काम दो समयावधि के बीच में करते हैं, 2018 से मैंने शुरू किया पढ़ाना और अभी तक पढ़ा रहा हूँ, तो ये दो समयावधि के बीच के काल के बारे में बताता है। ठीक है, सी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर, मैंने कहा ना जिस समय को आप गिन सकते हैं उसके लिए फॉर का इस्तेमाल। 2 घंटे एक अनिश्चित समय है, कब के 2 घंटे कोई पता नहीं है। ठीक है, तो सी हैज बीन प्लेइंग, वो कब से खेल रही है,
2 घंटे से के लिए, ठीक है। जिस समय को आप गिन सकते हो उसके लिए टू का इस्तेमाल, जिसको आप गिन नहीं सकते जो निश्चित है, ठीक है, वो आपका है सिंस। ओके, 2018 क्या है, एक एग्जैक्ट टाइम है 2018, दोबारा तो नहीं आएगा ना, तो सिंस का इस्तेमाल, ठीक है। आगे देखिए, हाँ अगर आपको पूछना है भैया, आप अब ये तो आपने बता दिया कि यार आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2018 या आई हैव बीन टीचिंग सिंस, ठीक है। अगर आपको जानना है, उस ड्यूरेशन को जानना है, उस एग्जैक्ट टाइम को जानना है, तो कैसे पूछेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग देयर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग देयर, आप वहाँ कब से पढ़ा रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग देयर, ठीक है। सो यहाँ पर आप एक समय जानना चाहते हैं, ठीक है। हाँ अगर आप कहना चाहते हैं कि क्या वो है सुबह से टीवी देख रही है, क्या वो सुबह से टीवी देख रहा है, तो आपको हैज़ आगे कर देंगे आप, बाकी सब हैज़ ही बीन वॉचिंग टीवी, ठीक है। यहाँ पर आप पूछ रहे हैं सिर्फ क्या वो देख रहा है सुबह से, लेकिन अगर आपको टाइम ऑफ ड्यूरेशन जानना है तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग देयर, हाउ लॉन्ग, ठीक है, हैज सी बीन, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन, हाउ लॉन्ग राम ही बीन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूछ सकते हैं। तो ये पहला आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, इसे बिगिनर्स जानते हैं, पास्ट में कोई काम शुरू हो रहा है और प्रेजेंट तक चल रहा है, ठीक है। अगला देखिए हमारा जो सेकंड स्ट्रक्चर है, सो आप देखिए स्ट्रक्चर नंबर सेकंड हमारा क्या है। देखिए स्ट्रक्चर नंबर सेकंड में क्या है, सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपका कोई एडजेक्टिव आएगा या कोई नाउन आएगा जो ऑब्जेक्ट होगा, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें एक चेंजेस है ना, इसमें कोई वर्ब की पहली फॉर्म नहीं आएगी, इसमें कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई काम होने की बात नहीं होगी, ठीक है, लेकिन होगा समय, कोई ड्यूरेशन के बीच का ही समय होगा। देखिए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ मैं। देखो मैंने कहा आई हैव बीन इन फीवर फॉर 2 days, लेकिन कोई काम तो नहीं हो रहा ना, मतलब यहाँ पे भी दो समयावधि के बीच की बात हो रही है, दो समयावधि के बीच की बात हो रही है कि आई हैव बीन इन फीवर फॉर 2 days, मैं 2 दिन से क्या हूँ, 2 दिन पहले से अभी तक बीमार हूँ, पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। सो दो समय के बीच की बात हो रही है, लेकिन कोई समय, मतलब क्या है कि आई हैव बीन इन फीवर फॉर 2 days, मैं 2 दिन से बीमार हूँ, मैं कोई चीज किसी समय अवधि से इस समय अवधि तक मैं कुछ हूँ, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही हैज बीन इन फीवर, ठीक है, ही हैज बीन इन फीवर, और कब से, फॉर 2 days। आगे देखिए, ही हैज बीन सीईओ ऑफ द कंपनी, वह क्या है, वह 2010 से, अब 2010 से 2020, तो वह क्या है, एक समय अवधि के बीच से क्या है, सीईओ हुआ है, मतलब कोई आदमी इस समय से इस समय अवधि तक कुछ चीज है, तो ही हैज बीन सीईओ, वो सीईओ है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, क्या है, सीईओ क्या है, एक नाउन है, या हम कह सकते हैं इसकी विशेषता भी है ही की, तो एडजेक्टिव भी है, ठीक है। ऑफ कंपनी का सीईओ है कब से, सिंस 2010, एक एग्जैक्ट समय है, तो आपने क्या लगाया, सिंस लगाया, ठीक है। सी हैज बीन इन न्यूज फॉर सेवरल डेज, अब क्या मैंने क्या है, सी वह क्या है, हैज बीन है, क्या है, न्यूज, इन द न्यूज फॉर सेवरल डेज, वह कई दिनों से, सेवरल के आगे कई दिन है, तो कोई एग्जैक्ट टाइम तो है नहीं, तो फॉर, ठीक है, वो कई दिनों से क्या है, न्यूज में है, एक समय अवधि से एक इस समय तक वो क्या है, न्यूज में। समझ में आ रहा है ना सेंस, कि कोई किसी समय से किसी इस समय अवधि तक कुछ है। अगला देखिए, राम हैज बीन बिजी सिंस लास्ट डे, मैंने सिंस लास्ट संडे, मतलब पिछले संडे से, एक एग्जैक्ट टाइम है कि राम हैज बीन बिजी, राम क्या है, बिजी है, कब से है, सिंस लास्ट संडे से क्या है, राम बिजी है, तो कोई समय अवधि से कोई चीज है, और वहां पर कोई कोई एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि उसकी सिचुएशन बताई जा रही है कि वो क्या है, ठीक है, समझ में आया होगा ना। हाँ, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। सो स्ट्रक्चर नंबर थर्ड देखिए, तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, आप एक बार वीडियो पूरी देखिए, वीडियो को आधे से छोड़िए मत, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज बीन हैव बीन मैंने आपको बता दिया पहले से, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन होगा, इसमें सेंस आएगा रह चुका है, रह चुके हैं, कैसा सेंस देखिए, जैसे कि सचिन हैज बीन अ ग्रेट क्रिकेटर, तो सचिन क्या रह चुका है, एक ग्रेट क्रिकेटर रह चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे सेंस आता है रह चुका है या रह चुके हैं। माई अंकल हैज बीन अ सोल्जर, मेरे जो अंकल हैं एक सोल्जर रह चुके हैं। आई हैव बीन अ कैप्टन ऑफ माई टीम, मैं अपनी टीम का क्या रह चुका हूँ, कैप्टन रह चुका हूँ, तो कोई काम जो पहले रह चुका अब नहीं है, ठीक है, पास्ट में कोई चीज था लेकिन अब मैं नहीं हूँ, मैं कैप्टन रह चुका हूँ बल्कि अब नहीं हूँ, ठीक है। एंड सी हैज बीन पार्ट ऑफ सम पॉपुलर टीवी सीरियल, कि सी वह हैज बीन
अ पार्ट रह भाग रह चुकी है सम पॉपुलर टीवी सीरियल्स, वो कुछ पॉपुलर लोकप्रिय टीवी सीरियल्स का क्या रह चुकी है, हिस्सा रह चुकी है। तो यहाँ पे सेंस आता है कि कोई चीज रह चुका हूँ यार, मैं अपने अपने अपनी क्लास का मॉनिटर रह चुका हूँ। सो आई, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन अ मॉनिटर ऑफ माई क्लास। ठीक है, तो ये सेंस आता है मैं रह चुका है। अगला देखिए, अगला हमारा फोर्थ में क्या है, देखिए फोर्थ स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, और यहाँ पर कोई प्लेस आएगा, कोई प्लेस, कोई लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपने कहा कि आई हैव बीन टू नैनीताल 2 times। मैं मैं 2 बार नैनीताल जा चुका हूँ, मतलब यहाँ पे हैव बीन क्या, आप तो कहीं मैं जा चुका हूँ तो मतलब यहाँ पे आई हैव गॉन आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बीन का सेंस आता है कि मैं होकर, मैं वहाँ से एक्सपीरियंस लेके आया हूँ। ठीक है, मतलब मैं वहाँ का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। आई हैव बीन टू नैनीताल 2 times, मैं 2 बार नैनीताल होके आया हूँ, इसका सेंस होता है। ठीक है, अब ये इसमें ये नहीं होता है कि मैं 2 बार वहाँ जा चुका हूँ। ठीक है, तो ये अब ये नहीं कहेंगे, आई हैव गॉन नहीं कहेंगे। ठीक है, आई हैव बीन, ठीक है, होकर आना। अगला देखिए, माई सिस्टर हैज़ बीन, माई सिस्टर हैज़ बीन टू अमेरिका सेवरल टाइम। अब मेरी जो सिस्टर है ना, वो कई बार अमेरिका से, मतलब कई बार अमेरिका हो आई है। ठीक है, तो हैज़ बीन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई चीज़, मतलब आप किसी स्थान पर जाके वहाँ का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे पूछना है, अगर आपको पूछना है, हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं, सो हैव यू एवर बीन टू अमेरिका। ठीक है, अब नैनीताल के लिए पूछेंगे, सो हैव यू बीन। ठीक है, हैव यू एवर बीन टू नैनीताल, तो अगर आपको पूछना है तो हैव यू एवर बीन। ठीक है, अगर आप गए हैं तो ऑफ कोर्स आई हैव बीन टू अमेरिका 2 times, या हैव बीन ट्वाइस, टू की जगह भी ऐसा इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, तो आप किसी स्थान के बारे में बता रहे हैं कि आपने वहाँ का एक्सपीरियंस लिया है, तो आप बताएंगे आई हैव बीन। अगर वह, तो ही हैज़ बीन, सी हैज़ बीन, राहुल हैज़ बीन, नाम आएगा कोई सिंगुलर, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका कोई प्लेस, आप कोई एक्सपीरियंस लेके आए हैं। अब देखिए, हमारा 5वां स्ट्रक्चर्स है, सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बता दिया आपको पहले ही। तो और यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना, वो कोई नाउन या एडजेक्टिव होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे, यहाँ पर कैसा सेंस आएगा, मैंने यहाँ पर लिखा था, सलमान खान्स मूवी हैव बीन कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस, या ऑन द बॉक्स ऑफिस में कह सकता हूँ। तो सलमान खान की जो मूवी है ना, हैव बीन कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल, मतलब लगातार, कंसिस्टेंटली मीन्स होता लगातार, क्या रह चुकी हैं, सक्सेसफुल रह चुकी हैं ऑफिस पे, कहाँ पे, बॉक्स ऑफिस में। ठीक है, समझ में आ रहा कुछ, अभी मैं इसका सेंस बताता हूँ। ही हैव ऑलवेज बीन काइंड टू पुअर, ही हैज, वो हमेशा से क्या रहा है, मतलब एक समय अवधि से इस समय अवधि तक वो कुछ रहा है। देखो, सलमान खान की मूवी मतलब कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल रही है, मतलब अभी तक कोई आदमी, कोई चीज़ अगर लगातार कोई चीज़ बनी रहती है, तो हम उसके लिए हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं। देखो, ही हैज़ ऑलवेज बीन काइंड टू पुअर, वह गरीबों के साथ हमेशा से क्या रहा है, दयालु रहा है। सेंस देखिए, ठीक है, मतलब कोई चीज़ पहले, जो इंसान जो पहले था, आज भी वैसा ही बना हुआ है। देखो, सी हैज़ ऑलवेज बीन हेल्पफुल टू मी की जगह विद मी भी कह सकते हैं। सो सी हैज़ बीन ऑलवेज, सी हैज़ ऑलवेज बीन, ऑलवेज का इस्तेमाल हैज़ और बीन के बीच में होता है। सी हैज़ ऑलवेज बीन हेल्पफुल टू मी, वो मेरे क्या रहा है, मेरे साथ हमेशा हेल्पफुल रहा है, सहायक रहा है। अभी ठीक है, पहले से जो था वो अब तक मेरे साथ वैसा ही रहा है। अगर देखिए, राकेश हैज़ ऑलवेज बीन पोलाइट टू मी, सो जो राकेश है ना, वो क्या रहा है, ऑलवेज, हमेशा से मेरे साथ क्या रहा है, पोलाइट रहा है। ठीक है, तो ये कोई आदमी पहले कैसा था और अब भी वैसा ही है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, सी हैज़ ऑलवेज बी नाइस टू मी। ठीक है, नाइस टू मी, वो मेरे साथ हमेशा से मेरे साथ नाइस रही है, तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, आज का लास्ट स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, सो इसमें क्या है, ये पेसिव वॉइस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का पेसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट ना, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, वह पढ़ चुका है। ठीक है, ही हैज़ स्टडीड, वह खेल चुकी है। सी है ना, सी हैज़ स्टडीड ना, सी हैज़ प्लेड। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, सेंस देखिए, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, अब सब में सब्जेक्ट आता है, इसमें ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि पेसिव का है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हैज़ बीन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हैज़ बीन और हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय,
उसके बाद आप सब्जेक्ट को दिखा भी सकते हैं और सब्जेक्ट को नहीं भी दिखा सकते। देखिए मैंने आपको इसमें एक्टिव पैसिव दोनों लिखे हैं समझाने के लिए, ठीक है। पैसिव का सेंटेंस है, पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है ये। तो मैंने कहा हिज मदर हैज स्कॉल्डेड हिम, ये देखो हिज मदर हैज स्कॉल्डेड हिम, ये कैसा है टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है। अब इसको देखो, अब जो ये कैटेगरी है ये वाली है, ठीक है। ही हैज स्कॉल्डेड बाय हिज मदर, वह अपनी माँ के द्वारा उसको डांटा गया है। तो ही, जो ही में ये तेरा ये सब्जेक्ट बन गया। सो ही हैज़ बीन स्कॉल्डेड बाय हिज मदर, वह अपनी मम्मी के द्वारा क्या हुआ, उसको डांट पड़ी। तो ये वाला फॉर्मेशन है इसमें, ठीक है। हाँ अगला देखिए, पुलिस हैज अरेस्टेड क्रिमिनल, पुलिस क्या कर चुकी है, क्रिमिनल को अरेस्टेड कर चुकी है, एक्टिव है। सो क्रिमिनल हैज़ बीन अरेस्टेड बाय पुलिस। अब इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखते होंगे न्यूज़पेपर में। सो क्रिमिनल हैज़ बीन अरेस्टेड, ठीक है। यहाँ हम कहते हैं कि क्रिमिनल्स हैव बीन हैंग्ड बाय एग्जीक्यूशनर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके 6 यूजेस बताया मैंने आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, ठीक है। आप इसको क्या, आप पहले आप इन्हें देखिए अच्छे से, और प्रैक्टिस, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, और सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी हैं, ठीक है। सो अगर आपको वीडियोज अच्छी लगी तो वीडियोज़ को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लाने वाला हूँ बहुत ही अच्छी, जैसे कि आप अच्छे से इंग्लिश स्टार्ट करें इस पर बोलना, और धीरे धीरे आप उसको ग्रो करें, ठीक है। थैंक यू।